हेलो व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती क्या है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सिंपली एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पे कि बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। जैसा कि वर्ड बताता है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो वाटर की प्रेजेंस में कहीं पे अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शंस को हम हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। अब अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा किसी केमिकल रिएक्शन में तो जाहिर सी बात है कि कोई नया बॉन्ड बना भी होगा, तो साइमल्टेनियसली कुछ नए बॉन्ड बनते भी हैं। तो आज की क्लास में हमें ये देखना है कि जो नए बॉन्ड बनते हैं तो उनको हम क्या नाम देंगे, मतलब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो उससे पहले हमें कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि क्या क्या कंडीशन है हाइड्रोलिसिस होने की। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जिस भी कंपाउंड का आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो उसका जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सफिशिएंट बोले तो इतना कि ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। अब वो पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि अगर आप लोन पेयर को, यानी कि वो जो एटम है वो लोन पेयर को बुला रहा है, तो उस लोन पेयर को बैठाने के लिए उसके पास जगह भी होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जगह के रूप में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और तीसरी बात, लोन पेयर आ रहा है तो उसको आने के लिए रास्ता भी होना चाहिए, यानी कि उसके पास स्टीयरिंग हिंड्रेंस ना हो उसके अराउंड, ताकि लोन पेयर इजीली आ जाए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल उन्हें सराउंड कर ले। तो ये तीन कंडीशन थी। इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिर हमने मैकेनिज्म डिराइव किया था। मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का एक ऐसा पाथवे होता है जिसे रिएक्शन फॉलो करती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश लाइन तक जाने के लिए। अब वो मैकेनिज्म हमारे द्वारा भी डिराइव किया जा सकता है या रिएक्शन खुद उसे फॉलो करेगी या चूज करेगी। ठीक, अब हमें देखना है कि रिएक्शन पाथ फॉलो होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी कि आज का जो फोकस है वो मेनली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उन पे है। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोलिसिस आपको दिखाता हूँ हैलाइड्स की, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म में भी आपको हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस बताई थी। ठीक, तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस शुरू करते हैं काय की? हैलाइड्स की। तो हमें क्या करना है? हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करवानी है। हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड्स वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे भी कोई भी एटम हेलोजेंस के साथ कंबाइन होके कोई नया कंपाउंड बनाता है, उसे हम हैलाइड्स बोलते हैं। अब हैलाइड्स में अगर मैं एग्जांपल लूं जिसका मैंने मैकेनिज्म लास्ट क्लास में भी लिखा था, उसका एग्जांपल है क्या? BCl3। ठीक है, साथ में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा या कुछ भी अगर कहीं पे देखोगे तो प्लस H2O करके, वो ये नहीं कहेगा कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। आपको खुद वाटर को देख के समझना है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, क्योंकि बोरॉन क्या है? ग्रुप 13 का है, ग्रुप 1 और 2 का तो है नहीं कि केवल वाटर मॉलिक्यूल उसके पास आएंगे, हाई हेलो करेंगे। यहाँ क्या है? पूरी अच्छे तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकिंग होगा। ठीक है, अब बोरॉन क्या है? ग्रुप 13 का है। बोरॉन के पास क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। ठीक है, और 3 यहाँ पे क्लोरीन भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होती क्या है बोरॉन की? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 एटॉमिक नंबर होगा बोरॉन का। देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, ये बोरॉन की कंफिगरेशन है। तो जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो देखो, s में 2 और p के पास कितने होते हैं? सबसे 3 होते हैं, जिसमें कि एक पे इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो थी ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगा? बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है? एटम एक्साइट करता है, यानी कि अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाता है ना। जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन बुलाने उनको थोड़ा सा हाई कर देता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हो उन्हें अपने बैठने की जगह पहले से दिख जाए। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में, और इन ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो इतना होता है कि उसे रूम टेम्परेचर पे इजीली ओवरकम किया जा सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन है, तो ये 3 क्लोरीन आके बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, और एक अभी भी हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा जहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल से जो ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा वो आके बैठ सकता है, यानी कि हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। बोरॉन के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज भी होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम लगे हुए हैं। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा और बोरॉन के पास इतनी स्टीयरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब
कि सर इसका प्रोडक्ट कैसे लिखें। लास्ट टाइम आपने मैकेनिज्म बताया था, अब हमें अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो क्या होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था वो फिर आज यूज हो जाएगा। देखो बोरॉन क्या है, बोरॉन यहाँ पे की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो देखो बोरॉन की अगर मैं एक्स मान लूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, और साइड में क्या लगे 3 क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, -1 की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है तो 0 आ जाएगा। तो ये जो आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी वो मिलेगी +3। अब करना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का आप क्या कर दो, ऑक्सो एसिड बना दो। बोरॉन क्या है, ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 की में क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की होती है। और कहीं पे भी अगर सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सो एसिड बनता है उसको हम एक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे बोरॉन का एक एसिड यानी कि बोरिक एसिड बन जाएगा, और जिसका फॉर्मूला आपको पता है H3BO3 होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होंगे, साथ ही साथ हमारे पास HCl भी रिमूव हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिला क्या, बोरिक एसिड। तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखा, हमने देखा सेंट्रल एटम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने ऑक्सो एसिड बना दिया। देखो यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो 3 हाइड्रोजन +3 ऑक्सीजन 3, एक पे -2 का चार्ज, 3 2 -6, यानी कि जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी +3 आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखते हुए क्या बना दो, ऑक्सो एसिड बना दो प्रोडक्ट में, बस ये ध्यान रखना है। ठीक, कब कब देखना है, लेकिन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जबरदस्ती प्रोडक्ट मत बनाने लग जाना। देखो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपके सामने, देखो अब अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ SiCl4, ठीक है, सिलिकॉन का है क्लोराइड, साथ में मैंने लिख दिया क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखते ही समझ जाना कि भाई वाटर लिखा है तो हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, और कंपाउंड कैसा है, हैलाइड टाइप का है, क्योंकि सिलिकॉन ने हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अब अगर मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊं कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है सिलिकॉन की, यहाँ पे क्या होगी, +4 हो जाएगी, 4 क्लोरीन है, -4 उधर आके +4 में हो जाएंगे। तो +4 में सिलिकॉन का एसिड बना दो। सिलिकॉन क्या है, कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली में +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो +4 में सिलिकॉन का एसिड क्या बना दोगे, सैलिसिलिक एसिड होता है। किस तरीके से दिखता है, ऐसे भी बना सकते हैं और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हमने जब ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे तो सारे ग्रुप्स के ऑक्सो एसिड पढ़े थे, साथ में क्या होगा आपके पास HCl रिमूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखी और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने ऑक्सो एसिड बना दिया। तो देखो कितनी आसानी से हम प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं। अब अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ किसका, मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ CCl4 का, ठीक, इस पे मैं वाटर ऐड करता हूँ तो आप देखोगे कि क्या सर ये क्लोराइड है यानी कि हैलाइड होगा, और हैलाइड के केस में हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, कार्बन है +4 में रहा होगा, +4 का हम ऑक्सो एसिड बना देंगे। कार्बन का +4 मैक्सिमम होता है, कार्बन का एक एसिड क्या होगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, साथ में वही HCl मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। लेकिन यार अब मैं कह दूं क्या ये रिएक्शन सही है, आप कहोगे हाँ सर सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रख के ऑक्सो एसिड बना दिया हमने, लेकिन मैं कहूँगा ये रिएक्शन भाई गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि रिएक्शन हर बार जरूरी थोड़ी है हो ही जाए। कार्बन है, देखो ध्यान से, कार्बन ये मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा, टेट्राहेड्रल रहा होगा, टेट्राहेड्रल बना दो, कार्बन का कंपाउंड है। तो Cl तो देखो सफिशिएंट है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आया होगा, पार्शियल पॉजिटिव आया होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, चार्जेस तो अच्छे डेवलप हो रहे हैं सफिशिएंट अमाउंट में। लेकिन हो क्या रहा होगा, देखो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई कि चार्ज डेवलप है अच्छा खासा, लेकिन चार्ज डेवलप किस लिए होता है, चार्ज डेवलप होता है ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपने पास बुलाने के लिए। अब बुलाने के बाद जगह भी तो खाली हो, कार्बन को जरा ध्यान से देखना, कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है 1s2 2s2 2p1। अगर मैं इसका आपके सामने ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2s में आपके पास 2 होंगे, 2p1 ना होके 2p2 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और
2 p इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे। अब देखो ये तो है कार्बन की ग्राउंड स्टेट, जब भी कोई चीज बॉन्ड बनाती है तो अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ाती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाती है, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। ये था ग्राउंड स्टेट। अगर यही चीज एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो होगा क्या, एस का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और एस का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो थे ही, लेकिन अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 क्लोरीन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेंगे। क्लोरीन तक तो सही था, लेकिन अभी वाटर मॉलिक्यूल को भी तो आना है, उसके लोन पे रखने की जगह आपने खाली छोड़ी नहीं छोड़ी, क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल तो होगा नहीं, बी तक ही होगा, तो डी खाली होता, अगर प्रेजेंट होता, तो डी तो है ही नहीं। तो कार्बन के पास इस समय क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर नहीं आ पाएगा, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो आंखें बंद करके बस प्रोडक्ट बनाना नहीं है, पहले कंडीशन भी चेक करनी है, ठीक। एक आध मैं आपके सामने और लिख देता हूँ, ठीक है। SF4 है जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके का हैलाइड है। सल्फर यहाँ पे +4 में है, देखो सल्फर की +4 में आपको ऑक्सो एसिड पता होगी। सल्फर देखो ग्रुप 16 का होता है, यानी कि +6 की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो क्या नाम देते हैं उस एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड। अब +6 से 2 कम है, +4, तो क्या हो गया, सल्फ्यूरस एसिड। आप डायरेक्ट सल्फ्यूरस एसिड बना दोगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3, ये सब बता चुके हम लोग ऑक्सो एसिड्स में, और साथ में HF आपके पास निकल आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप रिएक्शन कंप्लीट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखते हुए ऑक्सो एसिड बनाओगे। लेकिन पहले कंडीशन चेक कर लेना भाई, कार्बन की तरह घपला नहीं होना चाहिए, ठीक। एक और अच्छा सा एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, किसका, मैं लिख रहा हूँ NCl3 + H2O। अब ये आपको पूरा करना है, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर सेंट्रल एटम चूज करने का क्राइटेरिया वैसे भी बताया नहीं है, लेकिन अभी तक आप सेंट्रल एटम उसी को मान रहे हो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे भी आप नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मान लोगे। अब नाइट्रोजन को अगर सेंट्रल एटम मानोगे तो होगा क्या, तो आप प्रोडक्ट जो बना दोगे वो क्या बनाओगे, देखो कहोगे सर नाइट्रोजन यहाँ पे +3 में प्रेजेंट है, ठीक। +3 का सर आप नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड बना दो, तो +3 का नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा, HNO2 + HCl। लेकिन क्या ये बात सही है, तो ये बात यहाँ पे ये चीज तो सही है कि +3 का ऑक्सो एसिड बना दिया, लेकिन पिछली क्लास याद करो, मैंने जब हाइड्रोलिसिस की जनरल रिएक्शन लिखी थी तो क्या बताया था, मैंने बताया था जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तभी आप चार्ज असाइन करते हो। मैंने नीचे लिख के बताया था कि अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बी की कम है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कराओगे तो वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या क्या होगा, H+ और OH-। तो H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे नेगेटिव चीज होगी, OH- वहाँ जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव पार्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन है FON, ये 3 तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो नाइट्रोजन इस बार अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ना लेके पार्शियल नेगेटिव एक्वायर करेगा, तो होगा क्या, इसको ध्यान रख लेना, नोट में लिख लेना, ठीक। H वहाँ जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है, OH वहाँ जाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक। अब देखो, तो ये तो हमें पता लग गया कि सर गलत हो गया, तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो NCl3 का, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, देखो NCl3, तो आप देखोगे कि सर नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास नेगेटिव आएगा और इसके पास पॉजिटिव आएगा। तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल के पास नेगेटिव टर्मिनल जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आपको कंप्लीट करके मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, NCl3 + H2O क्या देगा, देखो बॉन्ड ब्रेक कर दो सिंपली, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक होते ही है। देखो H वाटर को यहाँ पे लाओ, बॉन्ड ब्रेक करा दो, Cl के पास पॉजिटिव है तो आप इसे नेगेटिव चीज दे दो और इधर सेंटर पे पॉजिटिव दे दो, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक करा दो, H+ दे दो, OH दे दो, ऐसे ये बॉन्ड करा दो, H दे दो, OH दे दो। तो जब आप देखोगे तो आपको एक तो सेपरेट अमोनिया का मॉलिक्यूल मिल जाएगा NH3, और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा,
हमें मिल जाएंगे, देखो क्या है, H कितनी है 3, O कितनी है 3, क्लोरीन कितने हैं 3, तो आपको 3HOCl यानी कि क्लोरीन का ऑक्सो एसिड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट रिएक्शन है, मतलब सही है, कंप्लीट ये भी थी लेकिन ये गलत थी। तो ये वाली रिएक्शन जो है आपके सामने ये सही रिएक्शन है। इस तरीके से आपने देखा हाइड्रोलिसिस होता है हैलाइड्स का। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना कि ये नॉर्मल कंडीशन का केस था, कोई जबरदस्ती कहते कि भाई करवाओ हाइड्रोलिसिस तो फिर करवानी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, CCl4 जो होता है, देखो CCl4 का अगर मैं आपको ड्रास्टिक कंडीशन में दिखाऊं केस, ठीक, ड्रास्टिक कंडीशन में अगर इसे आप ड्रास्टिक कंडीशन में ले जाओगे तो भाई ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन होगी ये भी दिखा देता हूँ। ड्रास्टिक कंडीशन क्या क्या हो सकती है, टेम्परेचर हाई कर दो, प्रेशर हाई कर दो, है ना, जो सराउंडिंग कंडीशन है उन्हें हाई कर दो आप, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन में देखो क्या हो सकता है, CCl4 है, CCl4 को पहले तो आप हाई टेम्परेचर पे ट्रीट कराओ तो होगा क्या, ये जो चेंज हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा CCl3+ और Cl- में। फिर क्या होगा, अब पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, अब वैकेंट ऑर्बिटल भी हो जाएगी क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा होगा ना, तो एक अब खाली होगा, ठीक है। तो खाली होने से क्या हो जाएगा, देखो खाली होने से होगा क्या कि यहाँ पे ये जो है आपके पास CCl3, देखो यहाँ पे अब वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है। तो देखो अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करके बनाऊं तो CCl3 आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लगेगा, ठीक है, एक OH आ जाएगा। और हमें पता है कैसी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कोई ग्रुप आएगा तो कोई निकलेगा भी। अगर OH यहाँ पे आएगा तो यहाँ से आप क्या करोगे, Cl बाहर निकाल दोगे, ठीक, तो OH आ जाएगा, अभी भी पॉजिटिव रहेगा, जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक OH आता जाएगा, फिर एक और नेविंग ग्रुप निकल जाएगा, फिर एक और OH आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि देखो OH आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि 3 क्लोरीन थे आपके पास, ठीक, लेकिन पॉजिटिव सेंटर तो अब भी है, तो क्या करोगे आप, पॉजिटिव सेंटर अब भी है तो OH को अब भी बुला लोगे यहाँ पे, और फिर देखोगे क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है, पिक्चर क्रिएट हो रही है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हैं। और ऑर्गेनिक में बात सिखाई जाती है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होता है और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड मिलेगा फॉस्जीन COCl2, ठीक है, ये पॉइजनस गैस होती है। तो फाइनल जो ड्रास्टिक कंडीशन में प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, ठीक, और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पायरीन, ठीक, पायरीन होता है, ये फायर एक्सटिंग्विश करने में यूज होता है, लेकिन फायर की कौन सी, नॉर्मल इंटेंसिटी की, हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते हो, और बाकी हाइड्रोलाइज होके एक पॉइजनस गैस देता है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है फॉस्जीन। तो ये हमने देखा हाइड्रोलिसिस हैलाइड्स की। नेक्स्ट क्लासेस में और कंपाउंड्स की भी हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे।